यहाँ मीडिया के सामने माफी नहीं मांगेंगे तो ये आंदोलन मुर्दाबाद, राहुल पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विश्वविद्यालय हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। विश्वविद्यालय हमारे आपका। देखिए, इस समय हम लखनऊ विश्वविद्यालय मौजूद है और यहाँ पर बताया जा रहा है, जैसा कि आरोप लगा है कि जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर हैं और हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल पांडे हैं, उनके द्वारा एक दलित शोध छात्र पर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। तमाम छात्र यहाँ देख रहे हैं, तमाम छात्र संगठन है यहाँ पर और ये मुख्य कुल अनुशासक कार्यालय है, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है। यहाँ पर ये सभी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम तमाम छात्रों से बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ मामला है। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रांगण आज गुंडई का अड्डा बन चुका है। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोक्टोरियल बोर्ड से लेकर पुलिसिया दमन इस तरीके का छात्रों के साथ व्यवहार कर रही है जैसे लगता हुआ है वो गुंडे हैं, कैदियों की जेल है। इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। आप बताइए, जो आम छात्र है विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है उसको आईडी कार्ड मांग रहे हैं, वही बाहरी छात्र आपका कॉलर पकड़ के चला जा रहा है, उसका कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। क्या हो गया ऐसा कुछ? क्या विश्वविद्यालय में आए दिन मारपीट हो रही है, उसका पुलिसिया दमन आप देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है। इसकी साफ जिम्मेदारी प्रोक्टोरियल बोर्ड की है। प्रोक्टोरियल बोर्ड जाए जांच करे वो अलग विषय है, लेकिन पुलिसिया दमन की विश्वविद्यालय में घूम रहा है। और बीते दिन कल एक शोध छात्र है अभिनव कुमार, वो किसी तरह जाके पीएमपी में बैठ के पढ़ाई कर रहा था, उसको उठाया गया, उसको टारगेट किया गया, उसको बुलाकर विश्वविद्यालय के पोषित गुंडे असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल पांडे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो पोषित गुंडे हैं विश्वविद्यालय के, क्योंकि इस तरीके का रवैया वो साफ दिखा चुके हैं। संघ के संरक्षण में वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। यहाँ कई लोग एसोसिएट से ऊपर नहीं उठ पाए, वो असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर प्रोक्टोरियल बोर्ड में पहुंच चुके हैं। तो साफ साफ संघ का संरक्षण है। उन्होंने कल उस थप्पड़ जड़ दिया उस छात्र को, क्योंकि वो दलित था। दलित पे इस तरीके का उत्पीड़न करेंगे आप? इस तरीके का रवैया नहीं चलेगा। विश्वविद्यालय में गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप रील बनाते हैं, प्रोक्टोरियल बोर्ड और पूरा पुलिस दम लेके रील बना रहे हैं। रीलबाजी का विश्वविद्यालय, ऑटोनोमस बॉडी है, शिक्षा का क्षेत्र है, यहाँ इस तरीके की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारी मुख्य मांग ये है कि जल्द से जल्द उस असिस्टेंट प्रोफेसर को प्रोक्टोरियल बोर्ड से बर्खास्त किया जाए। क्या ये पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं ऐसे छात्रों की? बिल्कुल, लगातार आए दिन। अभी देख लीजिए, किशोरी कैंटीन के पास एक छात्र गलती से एक दिन अपना आईडी कार्ड नहीं लाया तो उसको पुलिस द्वारा धमकाया गया, तुम विश्वविद्यालय के छात्र नहीं हो, निकल जाओ नहीं तो बड़ी मार मारूंगा। इस तरीके का व्यवहार है आपका, इस तरीके के शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अरे आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर ऐसा ही चला तो ये आंदोलन लगातार अनवरत चलेगा और उस छात्र को जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम आंदोलन जारी रखेंगे। अच्छा, देखिए यहाँ पर तमाम देख रहे हैं, यहाँ पे तमाम छात्र बैठे हुए हैं। क्या कुछ मामला है, देखिए बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण आज़ाद है। मैं क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? सर, मैं ये बताना चाहूँगा कि कल एक घटना हुई हमारे विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर। एक शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। एक असिस्टेंट प्रोफेसर के द्वारा एक दलित छात्र के ऊपर बिना कुछ वार्तालाप, बिना कुछ कहे सीधा थप्पड़ जड़ दिया गया। ऐसे ही थप्पड़ मार दिया? बिल्कुल ऐसा ही थप्पड़। तो कारण रहा होगा ना। बस हमें जहाँ तक जानकारी है, हमने जहाँ तक जानकारी ली तो वो कुछ जो छात्र था एक अपनी महिला मित्र के साथ बैठकर रिसर्च पे बातें कर रहा था। तो आकर प्रोक्टोरियल बोर्ड आकर उन पर आ धमकता है और उनसे पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो, ये कौन है, आईडी कार्ड दिखाओ। और उसके बस इसी आसपास आप उसमें चल ही रहा था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर राहुल पांडे हैं उसने आकर उसको थप्पड़ जड़ दिया। कौन से विभाग के हैं? वो हिंदी विभाग के हैं, राहुल पांडे। उन्होंने जाकर उन्हें थप्पड़ मार दिया। अरे तो आप लगातार देखते होंगे कि विश्वविद्यालय में आए दिन आईडी कार्ड चेकिंग होती रहती है। और तो ये तो ठीक है ना, विश्वविद्यालय चेकिंग कर रहा है कि बाहरी से लोग नहीं आ रहे हैं छात्र। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, आईडी कार्ड चेक हो, आप बिल्कुल चेक करिए। और होना भी चाहिए कि बाहरी छात्र यहाँ ना आ पाएँ, बाहरी गुंडे भी ना आ पाएँ। जैसे आप देखे होंगे कई एबीपी के गुंडे कई आकर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। वो क्या एक कोई विद्यार्थी परिषद के नहीं, वो गुंडे परिषद के लोग हैं। वो आकर आंदोलन यहाँ पर लोगों को मारने का काम करते हैं। आपने देखा होगा प्रोफेसर को थप्पड़ तक मार दिया आके, बाहरी छात्रों ने आके, यहाँ विश्वविद्यालय के गुंडा परिषद के लोगों ने आके मार दिया। तो मैं कहता हूँ कि आईडी कार्ड चेक हो, बिल्कुल हो, लेकिन ये नहीं है कि आप लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? चंदन कुमार। क्या कुछ मामला है? आप भी प्रोटेस्ट में हैं? प्रोटेस्ट में तो अभी डायरेक्टली नहीं, पर जब मैं देखा, इनकी बातें सुना तो मुझे बहुत गलत लगा। जो खासकर जब जो प्रोफेसर जो होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा है ना मॉरल की ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट पुलिस भी कि आपको लड़की के साथ बात नहीं करना है, आपको इस टाइम ये नहीं रहना, वो नहीं रहना। ठीक है, वो एक सजेशन की तरह आप दे सकते हो। आप कहीं पे जाके फोर्स कर रहे हो, और यहाँ तक फोर्स नहीं, यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली जाके हाथ उठा दिए। आप टीचर हो, आप जिस पोस्ट पे हो, आपको उसकी गरिमा बना के रखनी होती है। कोई नॉर्मल इंसान, कोई छात्र किसी छात्र पे हाथ उठा देता है, वो बहुत कॉमन चीज़ है, लेकिन ये बहुत
गलत बात है कि आप इतने बड़े पोस्ट पे होके आप ये गलत चीज़ें कर रहे हो, फिर कहीं ना कहीं आप है ना जो आपको देख रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेशन ले रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं। इससे फिर क्या होता है कि जो कल्चर जो होता है, जो माहौल होता है, वो यूनिवर्सिटी का ख़राब होता है। चाहे कोई भी छात्र हो, आप उस पर डायरेक्टली हाथ नहीं उठा सकते हो। वार्तालाप कर सकते हैं, वार्तालाप भी कर सकते हो, आप कानूनी कार्रवाई भी कीजिए। वो पुलिस का काम है, अगर उन्होंने कुछ गलत किया वो करे, लेकिन आप डायरेक्टली होते कौन हो जो सीधे हाथ उठा दिए। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए और भी हम तमाम छात्रों से बात करेंगे। आप क्या नाम है आपका? माना रावत नाम है। क्या कुछ मामला है, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? मामला ये है कि प्रॉक्टर जो बोर्ड है, पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड, वो डेली आके आईडी कार्ड चेक करने के नाम पे बच्चों से बदतमीज़ी करता है। डेली आके बहस करता है कि तुम यहाँ कैसे खड़े हो, यहाँ क्यों नहीं खड़े हो। यूनिवर्सिटी छात्रों की है तो छात्र कहीं पे भी खड़ा हो सकता है, उसके लिए बदतमीज़ी करते हैं। और पिछले दिनों किसके साथ बदतमीजी करते हैं? मेरे साथ की अभी लाल बरादरी पे 2 दिन पहले मैं खड़ा था, तो ये आके मेरे से चिल्लाने लगे बहुत बुरी तरीके से कि जो है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, कैसे खड़े हो, बहुत देर से देख रहा हूँ। ये इनका लहजा होता है। तो आपका कैंपस है, आप तो खड़े हो सकते हैं। हमारा कैंपस है, हम खड़े हो सकते हैं, पर इनका कहना है कि तुम यहाँ मत खड़े हो। इन्होंने कहा कि जो है तुम यहाँ क्यों खड़े हो, बहुत बुरी तरीके से चिल्लाए। जब मैंने इनको जवाब दिया कि सर आप चिल्ला क्यों रहे हैं, आराम से बात करिए, तो पूरा प्रोक्टोरियल बोर्ड मेरे ऊपर सवार होने लगा। कहने लगा कि यार तुम तमीज़ से बात नहीं कर रहे हो, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो। मतलब प्रॉक्टर यहाँ पे बहुत बड़े तानाशाह हो गए हैं, मोदी हो गए हैं कि इनसे कोई पलटवार करके बात नहीं कर सकता। इनसे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सर आप मुझे इंसान समझिए और इंसान की तरह से बात करिए। ये बदतमीज़ी से बात करते हैं। और इसी तरह की ये घटना कल हुई है, जिसमें एक छात्र ने कुछ जवाब दिया होगा, कुछ बोला होगा और उसको इन्होंने थप्पड़ मार दिया। और इस तरह की घटना अगर यूनिवर्सिटी के अंदर हो सकती है तो आने वाले समय में हो सकता है कोई एक छात्र बहुत ज़्यादा उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ले, क्योंकि आए दिन ये धमकी देते हैं पीएचडी स्कॉलर को कि मैं तुम्हारी फेलोशिप रुकवा दूंगा। मेरे से इन्होंने कहा कि तुम एसआरएफ लग रहा है लेना नहीं चाह रहे हो, इसका मतलब मैं किसी का एहसान ले रहा हूँ कि वो मुझे देंगे नहीं। लेकिन इनका कहना यही रहता है, धमकी यही रहती है कि हम फेलोशिप रुकवा देंगे। अभी ये मुझे यहाँ देख के गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि होने वाले समय में मेरी फेलोशिप रुकने लगे। अच्छा। और इनकी ये धमकी, यही चीज़ ये पूरी घटना को अंजाम दे रही है और सभी छात्रों से बदतमीजी, सभी छात्रों का दमन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनु वर्मा है। क्या क्यों बैठी हुई हैं आप यहाँ पर? हम यहाँ पे इसलिए आए हैं क्योंकि मतलब जिस छात्र पर हाथ उठाया गया है वो एक दलित छात्र है। अगर मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर इसी जगह कोई ब्राह्मण छात्र होता या कोई जनरल छात्र होता है तो क्या उस पर हाथ उठाया जाता? आज उन्होंने उस लड़के तो क्या पर पूछा था उन्होंने कि आप दलित हैं? दलित नहीं है, फिर भी पूछा नहीं था। नाम तो पूछा था उन्होंने, नाम पूछा था उन्होंने कि नहीं पूछा था। और जबकि ये चीज़ है आर्टिकल 21 के तहत, हम किसी के अधिकार, वो अपने अधिकार के लिए हमेशा स्वतंत्र रहा है। आर्टिकल 21 के तहत जब से ये लागू हुआ है तब से किसी भी स्कूल में ये नहीं अलाउ है कि कोई भी टीचर एक बच्चे पर हाथ उठाए। स्कूल में जब ये चीज़ नहीं अलाउ है तो वो कॉलेज में कैसे मार सकते हैं? और यहाँ आप देखते हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड चेकिंग कर रहा था कैंपस में, चेकिंग कर रहे थे तो आराम से पूछते हाथ उठाने की क्या ज़रूरत है? क्या स्कूलों में चेकिंग नहीं होती है? स्कूलों में भी चेकिंग होती है, स्कूलों में भी बच्चे आते हैं, स्कूलों में भी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ तो किसी को हाथ उठाने का हक नहीं है। यहाँ क्यों उन्होंने हाथ उठाया है? चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक है, मैं NSCY से हूँ। आप अभी जो सवाल कर रहे हैं कि चेकिंग हो रही है, वो ठीक है, गैंग वॉर चल रहा है, तमाम बच्चे आ जाते हैं, मारपीट हो जाती है। लेकिन मैंने ये व्यक्तिगत देखा है कि जो बच्चे एक मसला था 2 दिन पहले का, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट से थी वो लड़की, वो अब भाई बहन आए थे, उसका भाई पढ़ रहा था क्योंकि वो कुछ काम से आई थी, तो उसका उन्होंने जो है उसने आई कार्ड दिखाया, सारी बातें बताई कि हम यहीं से पढ़ते हैं, ये प्रोफेसर हैं, ये तमाम सारी मतलब उसने जानकारी दे दी। बावजूद उसके उसका फ़ोन रख लिया। जब हम लोग गए प्रॉपर राइटिंग में लिख के दिए, तब जाके उसको फ़ोन दिए, नहीं तो वो समझ लीजिए 2-3 घंटे तक वो प्रताड़ित रहा, बहुत परेशान रहा इस चीज़ के लिए। तो ये मुझे ऐसे लगता है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहा है। छात्र से ही ये संस्था है, ये हिस्टोरिक बिल्डिंग जो आज यहाँ लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं बच्चे, ये सोच कर नहीं आते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं वहाँ के जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो हमें पढ़ाने की जगह हमको टारगेट करेंगे, हमें तमाशा मारेंगे। और ये बात इसकी नहीं है कि कोई दलित है, कोई ब्राह्मण है, बात ऐसा है छात्र तो हर कोई छात्र है ना। लेकिन जो जिम्मेदारी है, जो प्रशासन की, यहाँ की जो LU एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, मुझे लगता है वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत नाकाम हो रहे हैं। और उनको जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज
यहाँ पे देखिए जो छात्र पढ़ रहे हैं उसके बाद ये रोज़ नए नए स्कूलों के बच्चे लाते हैं और यहाँ पे दिखाते हैं कि ये हमारा प्रशासन है, यहाँ पे ऐसे कार्य होता है और यहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं। तो क्या ये उन बच्चों के साथ भी यही करना चाहते हैं कि आज उनको इतनी अच्छी बातें बताकर उसके बाद अच्छा, बाहर से बच्चे आते हैं, कैंपस घूमते हैं, सब कुछ। पीछे आप कैमरे खुद ही देख लीजिए, रोज डेली ही बच्चे आते हैं और यहाँ पे नए नए बच्चे आते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है। फिर जो बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने उन पे प्रताड़न किया जाता है। तो ये चीज़ नहीं चलेगी और हम इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहे। मेरा नाम अमतेश पाल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का पॉलिटिकल साइंस विभाग का छात्र हूँ। क्या कुछ मामला है, काहे यार प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? जी, प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि शोषण को डिफाइन बोर्ड कह रहा है कि देखो शिक्षा में बाधित हो रही है और तमाम चीज़ें जो है आप लोग काहे बाधित कर रहे हो भाई, क्या दिक्कत है आपको? शिक्षा में बाधित कर कौन रहा है? जो बच्चे यहाँ पे अपनी मांगों को, अपने तथा संवैधानिक मांगों को लेकर खड़े हैं, अपने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बैठे हुए हैं, वो शिक्षा को बाधित कर रहे हैं। जो व्यक्ति 20 पुलिस वाले लेके 4 प्रोफेसर लेके एक बच्चे पे चढ़ता है, वो शिक्षा को बाधित करता है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। अगर आपके ऊपर 20 पुलिस वाले आपके सामने खड़े हो जाएँ और 5 प्रॉक्टोरियल बोर्ड के आदमी खड़े जाएँ, तू में कर ले, बताओ, तो आप मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए या नहीं हुए? कहाँ, कौन, किसको प्रताड़ित कर दिया? मुझसे कल पूछ लिया कि एडमिशन है या नहीं है, तो मैं कह रहा हूं कि सर ये आपको पता होना चाहिए मेरा एडमिशन है या नहीं है। मैं क्यों बताऊं? आपके यहाँ हम एडमिशन लिए हैं, आप फिर कहते हैं कि एडमिशन नहीं है। बिना एडमिशन के बच्चा आपके यहाँ आ कैसे जा रहा है? ये आपकी फेल्यूर है ना। उसके बाद आप किसी का नाम पूछ रहे हैं, नाम पूछते आपको पता चल गया एससी का, थप्पड़ मार दिए सड़क से। हमें संवैधानिक अधिकार तो 1950 में मिल गया, मौलिक अधिकार है कि आर्टिकल 7 में कि अस्पृश्यता का अंत हो गया। अस्पृश्यता का मतलब केवल इतना ही थोड़ी है कि हमारे साथ बैठ के खाना खा लिया, अस्पृश्यता का अंत हो गया। अस्पृश्यता का अंत ये भी तो है कि हमारे साथ नाम पूछते थप्पड़ मार दिया। हम ये थोड़ी चाह रहे हमारे साथ बैठ के हम मत खाओ खाना, लेकिन हमारे साथ जो मानसिक प्रताड़ना है हमारी, मैं गरीब तबके से आता हूँ, मैं दलित हूँ, मेरी फेलोशिप रोक दी, ये मानसिक प्रताड़ना नहीं, ये जातिवाद नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें तो पढ़ा दिया कि किसी की फेलोशिप नहीं रोकी, किसी की रोकी है? वैसे ही कई लोगों की रुकी है। और उदाहरण के तौर पे सबको पता है, एक केस बहुत वायरल हुआ था रोहित वेमुला वाला, जिसने फांसी लगाई थी। उसके अलावा अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मर्डर होते रहते हैं। मानव रावत उसके साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट के स्कॉलर हैं, उनसे कह दिया कि स्कॉलरशिप फेलोशिप लेना चाह रहे हो कि नहीं लेना चाह रहे हो। तो जब ये बात प्रॉक्टोरियल बोर्ड के व्यक्ति कहने लगे फेलोशिप लेना चाह रहे कि नहीं लेना चाह रहे, तो उससे हम क्या उम्मीद करें? और राहुल पांडे की जो इमेज है बहुत साफ नहीं रही है। हिंदी विभाग में जाकर अगर पता करेंगे तो वो बातें मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ मीडिया पे, ठीक है, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो वो बातें भी बोलेंगे कि आपकी इमेज बहुत साफ नहीं। आपकी औकात कैसे हुई किसी के थप्पड़ मारने की? आप इतने बड़े हो गए, आप थप्पड़ मार देंगे किसी बात? देखिए, यहाँ तमाम छात्र हैं, यहाँ पर देख रहे होंगे मेरे जो है आसपास की तमाम जो छात्र यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में। क्या नाम आपका? प्रिंस प्रकाश। क्या कुछ मामला है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में अभी कल की घटना है कि एक प्रोफेसर ने एक छात्र को तमाचा मारा। वो छात्र लखनऊ विश्वविद्यालय के थे, शोध छात्र थे। आपको तमाचा मारने का राइट किसने दे दिया? आपके पास पूरी प्रॉक्टोरियल बोर्ड की टीम है, जो यूनिवर्सिटी का प्रोटोकॉल होता है। तो गलती रही होगी ना, कोई वाद विवाद कुछ तो हुआ होगा। जो ये लोग एक अपना तर्क दे रहे हैं, कह रहे हैं किसी लड़की के साथ बगल में बैठा था, तो क्या लोकतंत्र में ये भी अधिकार नहीं है कि कोई किसी लड़की के साथ बैठ सकता है? जो विश्वविद्यालय की परिस्थिति बन गई है, इसके पीछे मैं कई चीज़ों को मैं देखता हूँ। एक तो सबसे पहले छात्र नेताओं को यहाँ एक गुंडा अपराधी बता दिया गया है। इसमें सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की भी गलती है। जो बॉलीवुड फिल्मों जो देख के आते हैं जो लोग, उनको लगता है कि छात्र नेता का मतलब 10 गाड़ियाँ, 50 लड़के, मतलब भीड़, किसी को मार देना, पीट देना। तो पूरी तरीके से एक जो सामंतवादी व्यवस्था में छात्र नेताओं को खत्म किया गया है। उनको मालूम ही नहीं कि छात्र नेताओं का असली काम क्या था। यहाँ जो विश्वविद्यालय में छात्र पढ़ने आते हैं, 105 साल इस यूनिवर्सिटी को होने जा रहा है, उनको खुद नहीं मालूम है कि यहाँ जब छात्र संघ चुनाव क्या मांगे हैं? मांग बताइए, मांग क्या है? हमारी मेन मांग यही है कि प्रोफेसर साहब उनसे माफ़ी मांगे। क्या नाम है प्रोफेसर साहब? प्रोफेसर साहब का नाम है राहुल जी। राहुल जी उस छात्र से माफ़ी मांगे और वो तो बता रहे हैं माफ़ी मांग ली। नहीं, सामने मांगना, सार्वजनिक माफ़ी। कमरे में बंद करवा के सामने आप तमाचा मार दे रहे हो 50 लोगों के बीच में, और कमरे में आप माफ़ी मांग ले रहे हो। सामने माफ़ी मांगी जाए और प्रॉक्टोरियल बोर्ड ये पूरा लिखित में दे कि आगे से किसी छात्र के साथ ऐसा नहीं होगा। और जो पुलिस विश्वविद्यालय में घुमाई जा रही है, इसको पूरी तरीके से बंद करें तत्काल प्रभाव से, ताकि छात्रों में खौफ डर ना रहे। देखिए, हम तमाम छात्रों से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर देख रहे हैं मेरे आसपास ये पोस्टर्स भी यहाँ इनके हाथों में हैं। विश्वविद्यालय में पुलिसिया आगमन नहीं चलेगा। संयुक्त छात्र मोर्चा के ये तमाम हैं। प्रॉक्टोरियल बोर्ड, देखिए इनके हाथों में तस्वीरें हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये मेरे सामने देख रहे होंगे आप, चीफ प्रॉक्टर ऑफिस है, मुख्य कुलानुशासक कार्यालय, और यहाँ पर तमाम पुलिस भी मौजूद है। मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ देख रहे हैं मेरे पीछे, आप मेरे आसपास देख रहे होंगे, यहाँ पुलिस भी मौजूद है और यहाँ तमाम छात्र हैं और ये सभी छात्र संगठनों से ताल्लुकात रखते हैं।